Our next chapter. Hello everyone, today I am going to start a third chapter, that is the microorganisms. So microorganisms are those organisms which cannot be seen by a naked eyes, but with the help of microscope we are able to see these tiny organisms. So today here we discuss a vaccine. So what is a vaccine? वैक्सीन क्या है? तो वैक्सीन जो है उसमें हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बल्कि यूज करते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं. ठीक है, अभी सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिजीज कॉज नहीं करते हैं, बट जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको हम क्या बोलते हैं? दैट आर पैथोजेंस. दैट आर पैथोजेंस. तो ये जो पैथोजेंस हैं आपके, कौन से पैथोजेंस? जो डिजीज कॉज कर रहे हैं. कौन कॉज कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो पैथोजेंस हैं इनको हम इनएक्टिव स्टेज में लेते हैं. इनएक्टिव स्टेज, ऐसी मतलब स्टेज जिसमें वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं. ठीक है, इनएक्टिव होते हैं या वीक होते हैं या वीक के बाद हम बोलते हैं किल्ड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, जो डिजीज पैथोजन डिजीज कॉज कर रहे हैं ना, हम उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेंगे, उन्हीं पैथोजेंस को लेंगे वैक्सीन्स बनाने में. ठीक है, बट वो हम इनएक्टिव स्टेज में, हमने क्या बात ध्यान में रखनी है? या तो वो वीक होनी चाहिए या फिर इनएक्टिव स्टेज में या किल फॉर्म में होनी चाहिए. उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम वैक्सीन्स में यूज करते हैं. ठीक है, सो वैक्सीन्स आर द प्रेपरेशंस ऑफ द वीकेंड or killed microorganisms or their inactive stage or inactivated toxin. ठीक है, इनमें मतलब टॉक्सिन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती. इनएक्टिव स्टेज में वो टॉक्सिक सिक्रीट नहीं करते हैं. उस वजह से क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज में जब वो टॉक्सिक सिक्रीट नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको वैक्सीन में लेते हैं. अगर हम वैक्सीन की डोज बना रहे हैं और अब एक्टिव स्टेज में ले रहे हैं तो वो तो टॉक्सिक सिक्रीट करेंगे और हमारी बॉडी में क्या करेंगे? डिजीज कॉज करेंगे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटेड इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स टू प्रिवेंट द डिजीज. इस टाइप के पैथोजेंस को, जिनको हम ड्रग्स या मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं ताकि वो उस डिजीज से लड़ सके, उनको हम वैक्सीन बोलते हैं. वैक्सीन कुछ नहीं होता है, हम उसी टाइप की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करे उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लेते हैं, बट किल्ड फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में. ठीक है, अभी कुछ वैक्सीन पढ़ेंगे हम जो कौन सी किस डिजीज के लिए यूज की जाती हैं. सो स्टूडेंट्स, हमारी 2 टाइप्स की वैक्सीन होती है. एक होती है बैक्टीरियल वैक्सीन and second is viral vaccine. ठीक है, सो 2 टाइप्स की वैक्सीन होती हैं. फर्स्ट इज बैक्टीरियल, सेकंड इज वायरल वैक्सीन. अब देखो, वैक्सीन तो हमने पढ़ ली, हमें अभी तक यही पता था कि वैक्सीन जो होती है, अभी एक ही नाम पढ़ रहे हैं, वैक्सीन, बट वैक्सीन भी 2 टाइप्स की होती है. एक वायरल होती है, एक बैक्टीरियल होती है. कुछ नहीं है, वायरल वैक्सीन में हम वायरस यूज करते हैं. इस वैक्सीन को बनाने के लिए हम वायरस यूज करते हैं, बट वायरस किसकी फॉर्म में होगा? वीक फॉर्म में या इनएक्टिव स्टेज में, जहां पे वो सुस्त सा पड़ा होगा, कोई काम नहीं कर रहा है. ठीक है, और या कोई टॉक्सिक सिक्रीट नहीं कर रहा है. जब इनएक्टिव फॉर्म में होगा तो कोई टॉक्सिन नहीं सिक्रीट करेगा. नॉट टॉक्सिक, इट टॉक्सिन, कोई टॉक्सिन नहीं सिक्रीट करेगा. ठीक है, तो ऐसे वायरस
को हम ऐसी वैक्सीन में यूज करते हैं तो वो वायरल वैक्सीन होता है। और बैक्टीरियल वैक्सीन की बात करें तो उसमें हम बैक्टीरिया यूज करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए। व्हाट वी विल यूज बैक्टीरिया। बट बैक्टीरिया भी कौन सी फॉर्म में होगा? किल्ड या वीक। ठीक है, तो टू टाइप्स की वैक्सीन, बैक्टीरियल वैक्सीन एंड वायरल वैक्सीन। वायरल वैक्सीन को हम यूज करेंगे जो डिजीज वायरस से कॉज कर रहा है, जो वायरस जिस डिजीज को कॉज कर रहा है उसके लिए हम वायरल वैक्सीन यूज करते हैं। जो डिजीज बैक्टीरियल डिजीजेस हैं उनके लिए हम बैक्टीरियल वैक्सीन यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी वैक्सीन की नेम्स पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम बैक्टीरियल वैक्सीन की बात करेंगे। ठीक है, सो बैक्टीरियल वैक्सीन फर्स्ट इज BCG। BCG वैक्सीन जो है जिसको हम बोलते हैं बैसिलस कैलमेट गैरिन। बैसिलस कैलमेट गैरिन, ये BCG की फुल फॉर्म होती है। आपको शॉर्ट टर्म्स में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द BCG स्टैंड्स फॉर व्हाट। ठीक है, अब ये जो BCG जो है बैसिलस कैलमेट गैरिन, ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए, जो TB जिसको हम बोलते हैं, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया इस डिजीज को कॉज करता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वो TB कॉज कर रहा है। तो इसको बनाने के लिए हमने BCG वैक्सीन का यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइफाइड वैक्सीन। नेक्स्ट इज टाइफाइड। इसको हम टाइफाइड डिजीज को क्योर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आपकी कॉलरा वैक्सीन। तो कॉलरा वैक्सीन कॉलरा के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज DT वैक्सीन। DT वैक्सीन, ये हम वैक्सीन जो है, DT का मतलब क्या होता है? डिप्थीरिया टेटनस वैक्सीन। इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? डिप्थीरिया एंड टेटनस के लिए। ठीक है, डिप्थीरिया एंड टेटनस। टेटनस का आपको पता ही है, नॉर्मली जब सेप्टिक ना बन जाए या कट लगे या तो हम टेटनस की वैक्सीन देते हैं ताकि सेप्टिक ना हमारी बॉडी में कुछ बन सके। और डिप्थीरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? डिप्थीरिया एक ऐसी डिजीज है, ये मेनली आपके नोज और आपके माउथ को इन्फेक्ट करता है। डिप्थीरिया आपके नोज एंड माउथ को इन्फेक्ट करता है। इसमें कुछ नहीं होता, आपकी जैसे ये माउथ पोर्शन है, ये टंग है, इसमें व्हाइट कलर का या ग्रे कलर का मैटर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है इस तरह से, जिस वजह से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो डिप्थीरिया वो वाली डिजीज होती है। नेक्स्ट इज मेनिंगोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। ये मेनिंजाइटिस के लिए यूज किया जाता है। मेनिंजाइटिस मेनली कैसी डिजीज होती है? स्पाइनल कोर्ड से रिलेटेड होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज वायरल वैक्सीन। अभी हम वायरल वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। वायरल वैक्सीन, ठीक है। सो वायरल वैक्सीन में सबसे पहले आता है IPV। इट इज IPV। अब IPV जो आपका है वो इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। What is the abbreviation of the IPV? ये IPV stands for what? तो it is a inactivated polio vaccine। IPV का मतलब होता है inactivated polio vaccine। और कौन सी डिजीज के लिए क्योर करने के लिए वैक्सीन दी जाती है? आपकी पोलियो। ठीक है, नेक्स्ट इज द रेबीज वैक्सीन। ठीक है, रेबीज, ये वैक्सीन रेबीज डिजीज क्योर करने के लिए ही दी जाती है।
ठीक है, जो मतलब मेनली जो एनिमल्स है उसके स्लाइवा से ये जो डिजीज है ये फैलती है एनिमल के स्लाइवा से। जैसे कोई डॉग बाइट कर जाता है, इसको पहले से रेबीज हो, या रैट बाइट कर जाता है, ठीक है, उसके स्लाइवा से, उसके जब वो बाइट करता है तब उससे ये रेबीज फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज MMR। नेक्स्ट इज नंबर 3rd डिजीज इज MMR। MMR ये कंबाइंड वैक्सीन है। कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसी एक कंबाइंड वैक्सीन का नाम बताइए, या आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि इसमें से कंबाइंड वैक्सीन कौन सी है, तो इट इज अ MMR। तो MMR स्टैंड्स फॉर मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, ठीक है। इसमें ये कंबाइंड वैक्सीन होती है और ये मीजल, मम्स एंड रूबेला को क्योर करने में ये वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट इज वैरिसिला वैक्सीन, ये चिकन पॉक्स के लिए दी जाती है। एंड नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस ए, तो ये हेपेटाइटिस ए डिजीज को क्योर करने के लिए वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। इम्यून सिस्टम। अब ये इम्यून सिस्टम क्या है, तो देखो स्टूडेंट्स, इम्यून सिस्टम को हम डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे डिफेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछा जाए, ठीक है, तो आप क्या नाम दोगे उसका, दैट इज अ इम्यून सिस्टम। डिफेंस सिस्टम, ठीक है। अभी देखिए, जैसे हमारी फोर्सेस होती हैं, 3 फोर्सेस, एयर फोर्सेस, नेवल फोर्सेस एंड आपकी आर्म फोर्सेस, ठीक है। तो ये आर्मी फोर्सेस, आपकी नेवल और एयर, ये क्या है, डिफेंस फोर्सेस है अल्टीमेटली, ठीक है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी एक डिफेंस फोर्सेस होती है, जिसमें डिफेंसिव सोल्जर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उसमें काम करते हैं। तो इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम को डिफेंसिव सिस्टम भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें मेनली क्या होता है, जस्ट मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि ये कोई हमारी बॉडी सोल्जर है, हमारी बॉडी का ये सोल्जर है कोई, ठीक है। हमारी बॉडी का क्या है, ये सोल्जर है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी पैथोजन ने हमारी बॉडी में अटैक किया, फर्स्ट टाइम अटैक किया, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये हमारी बॉडी का सोल्जर है, जिसको हम WBC भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हमारी बॉडी में एक सोल्जर का काम करते हैं। ऐसे सेल्स व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये बॉडी सोल्जर्स बोला जाता है उनको, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे फर्स्ट टाइम किसी डिजीज ने, किसी इन्फेक्टिशियस डिजीज ने हमारी बॉडी में अटैक किया, ठीक है, तो क्या करेगा, एक ऐसे समझना है जैसे एक सोल्जर और टेररिस्ट की लड़ाई चली हुई है, ठीक है। तो ये जो हमारे सोल्जर्स हैं, ये जो पैथोजेंस हैं, ये टेररिस्ट्स हैं। तो इन्होंने जैसे कोई भी इसमें इन्होंने अटैक किया, किसी के भी थ्रू इन्होंने अटैक किया, तो क्या होगा, हमारी बॉडी सोल्जर्स क्या करेंगे, उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो बट जब वो फर्स्ट टाइम अटैक करेंगे तो काउंटर अटैक जो होगा वो डिले होगा। हमारी बॉडी सेल, हमारे ब्लड सेल्स जो काउंटर अटैक करेंगे वो थोड़ा टाइम लेंगे उसमें। क्यों टाइम लेंगे, क्योंकि पैथोजेंस जो है वो एंटीजेंस बनाते हैं। एंटीजेंस, ये एंटीजेंस क्या है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इन एंटीजेंस से लड़ने के लिए हमारे सोल्जर्स एंटीबॉडीज बनाएंगे, एंटीबॉडीज, ठीक है। तो टेररिस्ट का हथियार क्या है, एंटीजेंस है। हमारी ब्लड सेल्स का हथियार क्या है, दैट इज द एंटीबॉडीज है। तो जिस टाइप के एंटीजेंस होंगी हमारे WBC, उस टाइप के एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो वैक्सीनेशन का भी वही काम है। वैक्सीनेशन पहले इसलिए दी जाती है
क्योंकि अगर कोई डिजीज बाद में अगर इन्फेक्शन कॉज कर रही है तो हमारी बॉडी में पहले से ही उसके ऑपोजिट एंटीबॉडीज बनी हुई है, तो वो फटाफट उस पर अटैक कर देंगे। बट जब फर्स्ट टाइम कोई डिजीज अगर हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करती है तो एंटीबॉडीज बनाने में थोड़ा सा डिले हो जाता है, ऑन द स्पॉट एंटीबॉडीज बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट जब सेकेंड टाइम अगर कोई डिजीज अगर वो इन्फेक्शन करती है या कोई डिजीज कॉज करती है तो हमारी बॉडीज में ऑटोमेटिकली पहले से ऑलरेडी ही वो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, तो वो एकदम से अटैक करेंगी, तो उसमें डिले नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह वैक्सीन भी वैसे ही काम करती हैं, मतलब उनकी इनएक्टिव स्टेज हमें उन डिजीज की दी गई है। ठीक है, हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और हमारी बॉडी में उसके ऑपोजिट पहले से एंटीबॉडीज बन गई हैं जिससे वो लड़ रही हैं, उन एंटीजन से लड़ रही हैं। ठीक है, तो ये इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स था स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें क्विक रिस्पॉन्स और डिले रिस्पॉन्स कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। जब फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन अटैक करता है तो उसमें एंटीबॉडीज बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, बट जब सेकेंड टाइम सेम बॉडी पे अटैक करेगा तो पहले से ही उसकी एंटीबॉडीज बनी हुई है, तो वो क्या करेंगी, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा एंटीबॉडी लार्ज प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होगी, लार्ज प्रोडक्शन होगी उनकी और क्विक रिस्पॉन्स होगा। तो इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। सो थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।